हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, है ना। बहुत टाइम हो गया मेरे को इस चैनल पे वीडियो अपलोड किए हुए, है ना। तो जैसे कि अब मतलब बीच में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। बट हम लोगों को ये चीज पता है कि हमारा जो गेट 2026 था वो हो चुका है ना। तो एक्चुअली अगर आपने पेपर सीरियसली थॉरली पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अगर आपने मेरे चैनल से सीएन पढ़ रखा है तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा था, जिस तरीके से, जिस अप्रोच से, जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह या छोटे टाइम पे जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कैसे अप्रोच करना है वो सब बता रहा था, वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल मिली होंगी। तो उसी को ही लेते हुए हम लोग आज का जो सेशन रख रहे हैं वो ये है कि हमारा जो 2026 का गेट हुआ है उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क्स था उसके जो भी क्वेश्चंस मतलब अभी हम मेरे को मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराता हूँ, दिखाता हूँ कि वो मतलब कितने मिनट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे, कैसी अप्रोच रखनी थी। और वो ऐसा देखेंगे अगर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की तो इतनी हार्ड नहीं थी, हम लोग ये कह सकते हैं इजी टू मीडियम था, है ना। दोनों शिफ्ट जो भी हमारा फर्स्ट सेकंड जो भी है वो दोनों शिफ्ट हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे, उसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर जो आगे आने वाले जो मतलब बच्चे हैं जो टेस्ट देंगे 2027 में उनको भी हेल्प हो जाएगी। एंड सेकेंड हमारे पास ये होगा कि जिन्होंने दे रखा है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं एंड अप्रोच सीख सकते हैं, या अभी उन्होंने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में थे तो फिर अगली बार जब अटेंड करेंगे तो फिर होपफुली कि वो यहाँ से कुछ चीजें सीखेंगे और वो आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने गेट के पेपर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत दिनों बाद आया हूं, थोड़ा पेस पकड़ने में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल्यूशन बनाऊंगा, मैं क्वेश्चंस अपना टैब से देख लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, मतलब हमारे पास एसआर पे है तो जो भी चीजें आती जाती हैं, अब मतलब जो भी पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस में आता है डेटा उसको नोट डाउन करते रहिए तो हेल्पफुल रहता है ना। तो अब हमारे पास क्या है, एसआर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, ठीक है। एसआर बोल दिया था, सॉरी। ओवर अ लॉसलेस लिंक विथ अ विंडो साइज ऑफ फ्रेम एन, ठीक है। तो हमारे पास लॉसलेस है जिसका विंडो साइज दे रखा है, मतलब WS हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है, ठीक है। वेयर ईच फ्रेम ऑफ साइज ऑफ 1000 बाइट, मींस हमारे पास लेंथ L भी दे रखी है, ठीक है। वो है हमारा 1000 बिट्स, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग हेडर, मतलब इसमें हेडर इंक्लूडेड है। द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इज, हमें क्या दे रखा है, B भी दे रखा हुआ है। B क्या दे रखा था हमें, 100K बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो ये भी दे रखा था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 to the power 5, यहां से 3 यहां से 2, है ना, बिट्स पर सेकेंड ले लिया, ठीक है सर। एंड वन वे प्रोपोगेशन डिले इज, हमारे पास PD दे रखा हुआ है। प्रोपोगेशन डिले जो हमारा जानते होंगे आप लोग, वो हमारा क्या दे रखा है, 100 मिली सेकेंड या MS लिख लेते हैं, है ना। तो वो मिली सेकेंड, या इसको अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 100 into 10 raised to the power -3 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, एज्यूम दैट प्रोसेसिंग टाइम एट अ सेंडर एंड रिसीवर इज 0, हमारा मतलब जो PRD में लिखता हूं, जो टर्म यूज करता हूं टर्मिनोलॉजी, वो 0 दे रखा है, ठीक है सर। विच ऑप्शन गिवन द मिनिमम साइज window W required to achieve 100% utilization, मतलब वही efficiency, means हमारा जो efficiency है वो 100% है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं ना, ठीक है सर। वो आ जाता है, अगर 1 हमारा आ रहा है तो चलिए फिर मतलब हमें सारी चीजें दे रखी हुई हैं, ठीक है। हमें एफिशिएंसी दे रखा है, हमें पूछ रहा है कि ये n की वैल्यू क्या होगी। तो स्लाइडिंग विंडो में जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली जो एफिशिएंसी का होता है उसको इक्वल टू 1 में रख देंगे और जो सोल्यूशन आएगा वो n के टर्म्स में निकलता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, मैं समझाता हूं कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना था। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता कर लो। तो इसका फॉर्मूला देखोगे तो n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ विंडो साइज, चलो मैं WS से ही लिख देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, WS इंटू हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले अपॉन, अब यहां पे आता है हमारा टोटल टाइम या RTT, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले
प्लस, है ना, फिर हमारा होता है ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, सॉरी ये फ्रेम का होता है ना, और प्लस हमारे पास आता है जो भी प्रोसेसिंग डिले हो पीआरडी या आपका क्यूइंग डिले हो, है ना, तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों चीजें इक्वल टू 0 है, ठीक है सर, और एक्नॉलेजमेंट का भी ट्रांसमिशन डिले हमें दे नहीं रखा, तो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला जो बचा वो बचा WS जो कि n है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो n हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ट्रांसमिशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले, है ना, ये फॉर्मूला बन के आया। तो मींस अब हमारे पास प्रोपोगेशन डिले दे रखा है, हमें टीडी निकालना पड़ेगा, तो आइए हम लोग टीडी निकाल लेते हैं। तो टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, L बाई बी। अब देखो L बाई बी, तो L हमें दे रखा हुआ है, हम वो पुट कर लेते हैं, ये हमारा आ गया 1000 बिट, हम लोगों को यूनिट सेम रखनी है इसलिए मैंने यहाँ पे बिट से चेंज कर लिया था, 10⁵ और बिट्स पर सेकंड, और सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है थोड़ा स्लो पेस में, तो ये कट जाएगा, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर क्या आएगा, यहां से 3 डिजिट है ना, 3 था और यहाँ पे 2, तो मींस हमारे पास 10⁻⁻² सेकंड्स ट्रांसमिशन डिले आ गया, ठीक है सर। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू ट्रांसमिशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले। अब ट्रांसमिशन डिले देखो, एफिशिएंसी हमारी 1 दे रखी थी, हमने 1 रख लिया, ट्रांसमिशन डिले हमारा ये आया 10⁻² अपॉन, अब अपॉन में क्या आएगा, ट्रांसमिशन डिले 10⁻², सॉरी n तो हम लोग भूल गए, n यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमारा प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले यहां से अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये कुछ हमारा ऐसा सा बन जाएगा सेकेंड्स, है ना, तो हमने यहाँ पे 10⁻⁻1 रख दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, या हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, 100 तो ये नॉर्मली कट जाएगा और ये इसके साथ ओवरऑल में मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, तो मींस हमारे पास जो n इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, और इसको हम लोग इधर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट के हो जाएगा 1 प्लस, और फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 20। देखो ये 10⁻⁻1 100 कट जाएगा, 20 बचेगा, तो n की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो सिंपली सा जो हमारा आंसर आ रहा है वो n की वैल्यू आ रही है 21, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, हमें बस 2 फॉर्मूले यूज करने थे, अगर ये पता है डायरेक्टली पुट करना था, आंसर हमारा आ जाता। बहुत देखिए कितना सिंपल था, और मैंने कैसे ये सारे क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी, तो मैं आप लोगों से होप क्या, हाँ कह सकते हैं, होप करता हूं कि हाँ ये ऑप्शन आप लोग सही बना के आएंगे। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोगों ने सीरियसली थोड़ी पढ़ाई की होगी तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आपने पेपर सॉल्व कर लिया होगा, कोई ऐसा कुछ हार्ड सा टॉपिक नहीं आया था, पूछा गया था। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड, वो क्या लिखा हुआ है, एन ISP हैविंग अ एड्रेस ब्लॉक जो कि हमारे दे रखा है, तो हम लोग सारी चीजें नोट डाउन करते रहते हैं। क्या दे रखा है, 202.16.0.0/15, ये एक आईपी ब्लॉक दे रखा हुआ था उनके पास, असाइंड अ ब्लॉक ऑफ 6000 आईपीज। अब हमें क्या बोल रहा है कि SIP जो है हमारा प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमारा क्या कर रहा है, 6000 उसको आईपी एड्रेस असाइन करने हैं किसी को, 6000 आईपी असाइन करने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को टू अ क्लाइंट को यूजिंग अ क्लासलेस एड्रेसिंग, मतलब CIDR का यूज करके सुपरनेटिंग अप्रोच, ठीक है, ये तो होता ही है सुपरनेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस कैन बी असाइन्ड बाय द SIP, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी
आईपी एड्रेस जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी आईपी एड्रेस हमें असाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 6000 आईपी दे रखी है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ बिट्स कितने करने, मतलब हमारे पास एक तरीके से इसको कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एचआईडी में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब इतना तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे जाके पूरा हमारा आईपी एड्रेस का जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा वो सारा कंप्लीट करा के मैंने अच्छे से थॉरली क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, पीवाईक्यूज भी वगैरह सॉल्व कराए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप देखोगे तो हमें ये पता होता है कि 2 की पावर्स में जितना होता है उससे हमारा ये कंप्लीट होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक्यूपाई होना चाहिए। मतलब इससे अगर जैसे देखिए बताता हूं, 2 की पावर 10 हमारा कितना होता है 1024, ठीक है, और हमें 6 टाइम चाहिए। तो अगर हम लोग इसको 13 कर दें तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1024 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, है ना। ये 10 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 4 जा 32, 3 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 और प्लस 19, है ना, और 1 और 8। अब इससे कम अगर लोगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ये देखो ये हमारा बड़ा है 6000 से, मतलब ये इसके अंदर आ जा रहा है। अगर हम लोग 4 से करेंगे तो 4800 4096 या 4 4 16, हाँ 96 आएगा, है ना। तो वो तो कंप्लीटली इससे छोटा होगा, हमें इससे बड़ा लेना है, इसमें हमने 13 ली। मींस इसको इस अगर कंप्लीट आईपी एड्रेस को असाइन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो हमें जो रिक्वायर्ड बिट्स होंगी, रिक्वायर्ड बिट्स वो कितनी होंगी 13 बिट्स होंगी, है ना। 13 बिट्स रिक्वायर्ड लगेंगी हमारी, ठीक है सर। तो हमें एक तरीके से इसके अंदर 13 बिट्स तो एचआईडी के लिए फिक्स ही करनी है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 15 दे रखा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमारे पास एनआईडी है। तो अगर इसको हम लोग करें तो ये तो तुम्हारा 8 बिट होता ही है, तो हम इसको खोल के नहीं लिख रहे, मतलब बाइनरी में नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये 8 आ गया डॉट। अब 16 को हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास 15 बिट्स हमें एनआईडी के लिए प्रिजर्व करनी है। तो अगर हम लोग इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये होता है 128, ये 64, ये 32 एंड ये 16, है ना। फिर 8 और फिर तुम्हारा 4 2 और 1, तो ये तुम्हारा आ गया। और फिर आगे के हमारे .0.0 मैंने सिर्फ इसी को ओपन किया है, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है ये 8 होता है, ये 8 होता है एंड दिस विल बी 8। अब अगर यहां से 8 और प्लस हमारा 8 2 जा 16 होता है, मतलब हमें 7 बिट्स लेनी पड़ेंगी। मींस यहां से यहां तक तो हमारा एनआईडी आ गया, जो कि हमारा ये 15 दे रखा था, है ना, स्लैश में 15 यहाँ पे था ना, ठीक है सर। अब हमें यहां से अगर इसमें देखोगे तो इनमें से हमें एनआईडी इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो एचआईडी बिट आएगी वो कुछ 13 बिट्स आएगी। तो यहां से 8 ले लेंगे और यहां से हमें कितनी लेनी पड़ेंगी 13 करने के लिए 4 इधर से लेनी पड़ेंगी। मींस यहां पे हमारी पास 13 बिट्स आएंगी। अब अगर ओपन इसको जीरोस बाई ओपन करें तो हमारे पास देखो ये हमारा पूरा आ गया 2000.0.1। देन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, एंड 0 डॉट, और फिर हमारे पास यहां पे आ जाएगा पूरा ओपन करके ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए पूरा, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास इतने बिट तो फिक्स हो गए, 8 9 10 11 12 एंड ये 13, है ना। ये बिट तो फिक्स हो गया, मतलब ये तो हमारे पास एचआईडी आ ही गई। इससे कोई अगर छेड़छाड़ हुई, मतलब बीच में अगर 1 कहीं पे आ गया तो वो चीज हम लोग ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो मींस इतने तो 0 होंगे। अब इसके आगे, ठीक है, इतना पार्ट, ठीक है, वो हमारा वेरिएबल कर सकता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर यहां से ये हमारी एनआईडी हो रही है ना, ये एनआईडी हो रही है। मींस लेफ्ट ओवर जो बिट्स बचे यहां से यहां तक, ये 4 के अंदर हमारे पास एसआईडी बन सकती है ना, सबनेट जो होगी। मींस अब इनको ही वेरी करके जो नंबर असाइन होगा वो हम इस पर्टिकुलर आईपी सेट को असाइन करा सकते हैं। मतलब ये हम लोग फुलफिल करके यहां से इसकी नेटवर्क आईडी बना सकते हैं। तो स्लैश में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो स्लैश में ऐसा क्या आएगा कि हमारे पास देखो हमें 13 बिट चाहिए थे, ये 15 है, ठीक है। तो अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मींस हमारे पास क्या है
अच्छा डिफरेंस नहीं, हमें ये देखना है कि देखो ये 15 था, तो अगर हमारे पास देखो HID इतनी 13 बिट्स प्रिजर्व होगी तो बची लेफ्ट ओवर नंबर ऑफ, अगर सबनेट देखोगे कि कितने नंबर ऑफ NID पूरी बनेगी, NID प्लस SID, वो देखोगे तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 13, और 13 फिर 14 15 16 17 है ना। तो फिर हमारे पास स्लैश में जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड, 32 माइनस 13 करोगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा इधर 7 2 9 एंड 1 19, तो मींस स्लैश 19 बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो HID जो भी 32 हुए उसमें से HID बिट्स माइनस कर दोगे तो 32 हमारे पास, तुम्हारे क्या थे 32 पूरा ओवरऑल IP एड्रेस होता है बिट्स, माइनस में 13 कर रहे हैं, 13 मींस हमारे पास ये 13 बिट्स जो HID के लिए यूज हो रही थी वो माइनस किया तो हमारा 19 है, मतलब स्लैश 19 आएगा। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि स्लैश 19 के अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो उसको वैसे ही रॉन्ग काट देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें हमें यहाँ पे ऑप्शंस उठा के देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे उनके जो नंबर्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी वेरी हो सकते हैं, यहाँ पे इन 4 बिट में वेरी करके जो ऑप्शंस आ रहे होंगे वही होंगे। अगर इनसे या इनको कुछ 0-1 में इंटरचेंज हुआ तो फिर हमारा वो आंसर नहीं होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे हमारा ए ऑप्शन जो दे रखा है वो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2002, मतलब 202 तो कंप्लीट है, डॉट 17 है, मींस हमारे पास 17 करने के लिए यहां पे एक बिट 1 करनी पड़ेगी। अब अगर यहां एक बिट 1 कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली चल सकता है, देखते हैं फिर आगे। डॉट 24 कर रहे हैं मींस यहां के बिट को 24 बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये 24 जब लिखोगे ब्रेक करोगे वो कैसे लिखा जाएगा, देखो हमारे पास 16 प्लस 8 ये होता है, मतलब ये हमारे पास ये वाली बिट भी 1 कर दी तो हम तो ये चेंज नहीं कर सकते है ना, इसलिए ये जो ऑप्शन है तुम्हारा ए ऑप्शन वो रॉन्ग है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन अगर नहीं आपको समझ में आ रही तो मींस आपका सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। इससे क्या होगा कि आप अगर पहले जाके मेरे लेक्चर्स देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो सबनेट NID होती है, मतलब सबनेट आईडी होती है किसी भी, उसकी जो हमारी HID बिट होती है हमेशा 0 होते हैं, बट यहाँ पे ये देखो 16 और 8 पे यहाँ पे हमारा 1 बच जा रहा है, मींस हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या दे रखा है 2002.17.64। अब देखो 64 तो यहाँ पे आ रहा है तो इस वाली बिट देखो यहां से यहां तक तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो एंड आगे 0/19 है, तो ये पूरी कंडीशन जो कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ना ये बिट चेंज हो रहा है ना ये NID चेंज हो रही है, बस जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे ये SID चेंज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते, तो यहाँ पे 2002 ये देखो मैच कर रहा है, डॉट 16 अगर देखोगे तो हमारे पास कहां पे आता है, यहां पे आएगा है ना। इसका 16 लिखने के लिए नहीं इसको 16 लिखना है ना, तो इसके 16 को लिखने के लिए 16.0.0 एंड /19 है। अब देखो यहां पे तो 16 था ही, ये देखो 16 है, तो फिर मींस हमारे पास ये सेम लिखा हुआ है, .0 मींस ये भी सेम है, एंड 19/19 मींस हमारे पास पूरा ओवरऑल ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना HID को चेंज कर रहा है, ये ओवरऑल ही नेटवर्क आईडी जो मैंने लिखी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है इसी को, तो मतलब ये जो चीज लिखी है वो सी ही ऑप्शन लिखा हुआ है, तो सी तो हमारा ऐसे ही सही हो गया। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 202.16.32.0/19 ये दे रखा है। अब देखोगे इस बिट में 32 कर दिया, 32 की जो बिट आती है वो हमारी यहाँ पे आती है, मतलब इस HID के जस्ट आगे देखो 128 64 32 मींस हमारा जो चेंज हुआ वो SID में चेंज हुआ, ना चेंज HID में हुआ ना चेंज NID में हुआ, मींस हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन आपने अगर बी सी एंड डी लगाया होगा तो फिर आपका आंसर सही है, अगर ये नहीं लगाया है तो फिर आपके आंसर गलत है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए लेंदी हो गया, ना तो अगर आप देखते कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो बहुत ही इजी था, आपको बस यहां से पता करना था कितने नंबर ऑफ बिट मींस 13। अब इसको ओपन करके ऐसे लिख लेते, फिर यहां से 13 बिट NID के लिए HID के लिए हम लोग प्रिजर्व कर देते, और इस नेटवर्क आईडी के लिए यहाँ पे तो ये 202 रहेगा ही, एंड देन हमारे पास नेटवर्क आईडी यहां से जो आप निकाले थे 15 थी, तो मींस यहां से 15 बिट आप
पूरा मेजर कर लेंगे, ये 8 एंड देन ये हमारे पास 7 है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, बचा SID। अब समझ गए आप कि बस इतने बिट्स अगर चेंज हो रहे हैं ऑप्शन में तो फिर हमारा वो ऑप्शन सही है, और आप बाकी चीजें अगर नहीं चेंज हो रही, यही सेम सेम आ रहा है, तो वो चीज सही होगी, मतलब ऑप्शन सही होगा। और 19 होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे सब में 19 था तो हमारा कोई ऑप्शन इलिमिनेट नहीं हुआ। फिर हमने इसको ओपन करके देखना, मतलब सारे जो भी ये नंबर्स हैं उनको ओपन करके बाइनरी में चेंज करोगे, अगर वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं तो फिर वो टिक करना है और फिर आगे बढ़ना है। मींस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा, 2 मिनट, मतलब पहले क्वेश्चन से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है, बाइनरी में तुरंत चेंज करना है, इसलिए टाइम लगेगा। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्वेश्चन आपका नॉर्मली सॉल्व होकर निकल के सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जिसने भी BCD किया है वो खुश हो जाइए, आपको +2 मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द थ्योरी जैसा लग रहा है और मे भी शायद ये शिफ्ट 1 में आया था, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द TCP कनेक्शन विच आर ऑलवेज ट्रू। TCP कनेक्शन की बात कर रहा है, मतलब हमें TCP के बारे में सारी चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल होता है उसको हमें सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, उसके हिसाब से देखना है। फॉर कनेक्शन टू वे हैंडशेकिंग, तो ये कहना चाह रहे हैं TCP कनेक्शन का जो पूरी कनेक्शन जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट वाला प्रोसेस होता है वो 2 वे में होता है। तो ये तो गलत है, 3 वे हैंडशेकिंग होता है। हमारा पहले इधर से जाती है रिक्वेस्ट, है ना, फिर यहाँ से रिप्लाई आता है एंड देन हम यहाँ से ACK भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो ये 3 वे हैंडशेकिंग है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर A है वो तो गलत हो गया। अब हम आ जाते हैं बी पे। बी पे क्या कह रहे हैं, TCP इज अ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, ये तो गलत है, हाफ कैसे हो सकता, हाफ डुप्लेक्स तो नहीं होता। हमें तो पता है ना, दोनों तरफ से देखो, यहां से डेटा भी भेज देते हैं एंड देन इसी का ही हमारा एक्नॉलेजमेंट भी आता है। तो मींस ये हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, दोनों तरफ से हमारे पास क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है ना। तो फिर हमारे पास बी ऑप्शन भी गलत है, ये हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। अब हम लोग सी ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन इनिशिएट कनेक्शन टर्मिनेशन एट द सेम टाइम। अब ये कह रहा है कि दोनों हमारे सेंडर और रिसीवर इनिशिएट कनेक्शन टर्मिनेशन एट सेम टाइम, मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है। अब अगर इस पे आएंगे सी ऑप्शन पे, तो वो कह रहा है जो हमारे पास सेंडर है एंड जो रिसीवर है, दोनों एक साथ क्या हमारे पास कनेक्शन टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब हमें यहां से ये भी फिन भेजे एंड सेम टाइम पे ये भी हमारा फिन सेंड करे। तो देखो ये तो पॉसिबल है। एक केस जब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, तो उसमें देखा होगा कि हमारे पास दोनों एक साथ फिन भेज सकते हैं। अब ये इसका एक्नॉलेजमेंट भी कर देगा और ये इसका एक्नॉलेजमेंट कर देगा, मींस हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ सेम टाइम पे फिन सेंड किया जा सकता है ना, सेंड किया जा सकता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं डी ऑप्शन। सेंडर कैन नॉट इनिशिएट टर्मिनेशन बिफोर रिसीवर इनिशिएट। सेंडर कैन नॉट टर्मिनेट बिफोर रिसीवर इनिशिएट। अरे ये कैसे हो सकता है, जो हमारे पास देखो कोई भी कभी भी कर सकता है। जैसे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो सेंडर हमेशा पहले फिन, मतलब उसका ये हो सकता है या तो साथ में फिन सेंड करे, है ना, या फिर सेंडर कैन नॉट इनिशिएट टर्मिनेशन बिफोर, इसके पहले नहीं कर सकता। ये तो गलत है ना। हम रिसीवर नहीं चाह रहा कि हमारे पास कनेक्शन ना, मतलब बंद हो। ये कह रहा है कि हमें अभी आप अगर डेटा और भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बट इसके पास डेटा बचा नहीं तो वो उसने फिर भेज दिया। अब ये कह रहा है ये कभी सेंडर जो है वो कभी पहले टर्मिनेशन भेज ही नहीं सकता। ये तो सरासर गलत है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंडर जो है वो हमेशा इस रिसीवर से या तो पहले या साथ में या बाद में कभी भी भेज सकता है ना। तो इसलिए उसमें कैन नॉट उसने लगा रखा है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ओनली सी ऑप्शन सही होगा। तो जिसने भी सी लिखा है, थोड़ा सा जिसको डेप्थ में पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया था उसमें अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे हमारा स्टेट डायग्राम में जो भी चीजें होती उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो फिर आपने अगर सी ऑप्शन टिक किया है तो आपका सही है। भले उसने एमएसक्यू बोल रखा है बट ऑप्शन ऐसे है ही नहीं कि हमारे पास उस पे जाए, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन सही किया तो आपको +2 मिला है। चलिए ठीक है,
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ये थोड़ा मेरे को इसका फॉर्मेट पूरा नहीं मिला तो मैंने डेटा ले लिया है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन से पढ़ के पता चल रहा है कि ये सीआरसी का क्वेश्चन है, मींस हमारे पास एरर कंट्रोल का जो चैप्टर होता है उसके अंदर का है। मींस हमें सीआरसी पता करना है एंड हमें एमएक्स दे रखा हुआ है 110001 एंड हमारे पास जीएक्स दे रखा है, वो हमारे पास 1001 दे रखा है। बहुत लोगों बच्चों ने हमें कहा कि सर जो हमारे पास ये डेटा कॉपी करते टाइम थोड़ा सा हमारा बिट्स इधर उधर हो गए तो उसकी वजह से हमारी थोड़ी गलतियां हो गई, गलत हो गए। मींस यहाँ पे उनको जो +2 मार्क्स मिलने थे वो उल्टा माइनस में 0.66 में कन्वर्ट हो गए। मींस आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया है ना। तो ऐसा सारी चीजें गलती ना करते। हमें पता है ये सिंपल सा है, सीआरसी निकालना होता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसका एक्सॉर करना होता है। एक्सॉर में सेम बिट जो होती है वो हमारी 0 बन जाती है। यहाँ पे डिफरेंट है 1 है, ये 0 आ जाएगा, ये 1 है एंड देन ये 0 हो जाएगा। देन अगेन हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। अब इसको फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। देन फिर हमें ये करना है, यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। लास्ट में जब जो बचेगा उसके बेसिस पे हमें सीआरसी डिफाइन करना होता है, एक बिट कम होती है इससे। अब यहाँ पे आओगे तो डिफरेंट 1 सेम 0 देन हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब फिर से हमें यहाँ पे इसको नोट डाउन करके फिर से एक्सॉर लगाना है। मैं मार्क कर देता हूँ ना तो लोगों को समझ नहीं है। एक्सॉर आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 1 डिफरेंट 1 एंड देन ये 0 एंड 1 अब फिर से यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ये 0 ये 1 है ना। ये चलो अभी बाद में करते हैं। ये सेम 0 डिफरेंट 1 सेम 0 अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे ये फिर से ला देते हैं। अब यहाँ पे ये 0 है ना, ये 0 एंड ये डिफरेंट 1 एंड ये 0। तो मींस हमारा अब सीआरसी आ गया। तो यहाँ से सीआरसी की वैल्यू जो आ रही है वो 100 आ रही है। बस यही आपको फाइंड करना था। अब सीआरसी देख लेते हैं। ऑप्शन में 100 किसमें दे रखा हुआ है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हमें जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो जिसने ये आंसर निकाला है उसका आंसर सिंपल सा ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ ये आपको एक्सॉर करना आना चाहिए, उससे आपको सीआरसी पता चलेगा। 2 नंबर या 1 नंबर आपको फ्री का था। चलिए नोट डाउन करिए, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हेड टू द ब्रॉडकास्ट सम ऑफ इट्स मैसेज। हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, उनमें से बता रहा है कि कौन सा ब्रॉडकास्ट कर सकता है। अब देखिए ये हमारा आ गया आईपी वाले सब्जेक्ट चैप्टर से, है ना। तो आईपी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर आ गया है। तो हमारे पास देखो अब हम इससे क्या है, सारे जितने प्रोटोकॉल्स आपको पता है उनके बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो जो ऑप्शन दिख रहा है वो हमारे उसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन दे रखा है DHCP वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसी में सिर्फ हमारा ब्रॉड कास्ट जो है वो एप्लीकेबल है ना। उसके अलावा हमारे जितने भी तुम्हारे वो तुम्हारा HTTP दे रखा है, FTP दे रखा है, SMTP दे रखा है, ये सारे हमारे पास सिंगल होते हैं। जैसे SMTP हमारा किसके लिए होता है यूज, हमारा एक सोर्स होता है, वो हमारा मेल भेज सकता है तो फिर वो SMTP यूज करता है। मींस हमारे पास वो एक मेल आप मल्टीपल क्लाइंट्स को नहीं भेज सकते, वो अलग बात है, आजकल हो जाता है। बट SMTP अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज नहीं पॉसिबल है, तो ये चीज नहीं हो पाएगी। तो फिर SMTP हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हमारा जो आता है वो आता है FTP, ठीक है। अब FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो ये जो FTP है इसमें भी सिंगल फाइल एक टाइम पे एक सर्वर से रिसीवर में सिर्फ एक फाइल 1 एट अ टाइम जाती थी। मतलब बहुत सारी फाइल सकते हो, मगर अगर हमारे पास 2 रिसीवर होंगे तो इससे कनेक्शन हटेगा, देन फिर हमें यहां से दोबारा भेज सकते हैं। तो मींस हमारे पास अगर रिसीवर 1 और रिसीवर 2 होंगे तो फिर वहां पे FTP हमारा पास सिंगली भेज पाएगा, तो हमारा ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो दे रखा है STP, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो, STP जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा वेब पेज ओपन करने के लिए होता है। तो वो तो हमारा सिंपली एक क्लाइंट एक सर्वर रिक्वेस्ट वही सब होता है। तो फिर हमारा जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आता है वो DHCP ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको
नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं आएगा। तो वो सारी चीजें आपको बुक पढ़ के या मेरे लेक्चर्स देख के उन्हीं से ही चीजें समझ में आएंगी। वैसे हो देखोगे अगर तो जो भी चीजें क्लास में डिस्कस की गई थी वही सारी चीजें आई हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से आ रखा हो, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया भी नहीं गया था, है ना। तो होप करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका सही होता है। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्या कह रहा है, एन आईपी नेटवर्क हैज अ सबनेट मास्क। फिर से हमारा वही सब्जेक्ट चैप्टर से आ गया। वैसे सब अगर देखोगे तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है IPv4 एड्रेसिंग, उसी से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, फ्रेगमेंटेशन वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आईपी एड्रेस हैज अ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या दे रखा है, 255.255.240.0 है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे पास क्या आ गया, इसमें दिमाग लगने वाला क्वेश्चन था। मतलब कॉन्सेप्ट वही सारे यूज होंगे, बस हमारे पास थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीजें इसमें हो रही है ना। तो तो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पूछा था। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट हमारे निकालना है। तो वो क्या होगा कि हमें ये पता है कि इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ पहले इसको वंस और जीरोस में लिखते हैं तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क आईडी और एसआईडी हमारी निकल के आ जाएगी। फिर देन हमारे पास एचआईडीज बचेंगे। तो अब उसमें से जितने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं वो पावर जीरोस में होते। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे इसको हम पहले क्या करते हैं, 0 और 1 में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सारे ऑल वंस होंगे, मीन्स हमारे पास 8 बिट 1 आ गया, 4 4 है ना, ज्यादा हो गया, 4 नहीं सही था। अब आगे फिर से हमारे पास 4 बिट 1 आएगा। एंड देन 240 हमारे पास कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता होगा 128 64 एंड 32 एंड देन इसको जब ऐड एंड देन 16 है ना, सॉरी एंड 16। अब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 140। जैसे देखो ये 20 कैरी 2 ऊपर हो जाएगा है ना, एंड ये हमारा 10 हो गया, ये 4 हो गया, देन 240 है ना। मींस हमारे पास 4 बिट 0 एंड देन अगेन हमारे पास 4 बिट 0 एंड देन 8 बिट हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग निकालने का स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होगा, तो उसमें देखोगे तो हमारे पास ये जो इतने हैं वो हमारे पास NID प्लस HIDM मीन्स नंबर ऑफ वंस टोटल जितने हैं यहां से लेके यहां तक, नंबर ऑफ वंस कितने, वो हमारे NID प्लस SID को डिनोट करते हैं। ठीक है, वो NID प्लस SID आ जाते हैं। देन जो लेफ्ट ओवर जीरोस इसमें है, ठीक है, वो हमारा HID आएंगी, मींस HID आएंगी। और HID मींस हमारे पास होस्ट की बात हो रही होती है, बट हमें इतना पता होता है कि होस्ट -2 करते हैं जब इसको 2 की पावर में चढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये तो होस्ट बिट्स होती है, ठीक है, तो वो 2 की पावर सॉरी यहाँ इसको -2 यहाँ पे करना पड़ेगा है ना। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट निकालने का होता है। जो भी हमारे पास होस्ट बिट होती हैं वो 2 की पावर में चढ़ता है, और पहला और आखिरी जो इसका आईपी एड्रेस होता है वो हम असाइन नहीं करते होस्ट को, तो इसलिए 2 माइनस होता है। तो मींस अब हमें कुछ नहीं करना, अब इसको काउंट कर लेना। ये 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 तुम्हारा हो जाता है 12 है ना, मींस 2 की पावर 12 -2 है ना। HID तुम्हारी यहाँ पे 12 बिट थी ना, तो वो हमने यहाँ पे 12 लगा दिया। अब देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1024 × 4 -
2। तो ये कितना होता है 8096 माइनस 2 मीन्स 2 की पावर 12 था ना, 2 2 जो 4, 8 4 12 है ना, 2 की पावर 2 4, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2494 है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर देखोगे मैक्सिमम नंबर जो होस्ट आएंगे वो तुम्हारे कुछ ऐसे 8 2 16 है ना, 12, एक सेकंड देख लेना, 1 2 4 एंड 2 2 4, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8094 होस्ट पर सबनेट। एक पर्टिकुलर मैक्सिमम इतने होस्ट हो सकते हैं एक सबनेट में। मींस तुम्हारा जो आंसर इसमें जो NAT होगा तो फिर आपको ये भरना होगा, या आपका ऑप्शन होगा तो फिर आपको वो चीज चेक करनी थी कि क्या आएगा। तो होप करता हूं ये जितने भी क्वेश्चन, अभी मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं मिले, अगर और क्वेश्चन मेरे को मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दिखाऊंगा क्या उसका आंसर होता है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके इतने 6 क्वेश्चंस में से जो आपके शिफ्ट में आए होंगे उसमें आपके कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए। और बेसिकली अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए वो सेम वही फॉर्मेट में सॉल्व कराए हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो भले टाइम लग रहा है, बट वही सेम टेक्निक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज, लेक्चर्स, डीपीपीज वगैरह आपने अच्छे से सॉल्व कर रखी हैं तो नॉर्मली कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा ये लेक्चर, है ना, और कैसा आपको ये चीज आपको समझ में आई है, या कैसे आप लोगों ने अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो कैसे आपको अप्रोच रखनी है, वो सारी चीजें आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जरूर रीड करूंगा उनको, ठीक है। तो होप करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपने मैच किए होंगे अपने, जैसा भी हो बताइएगा। तब तक के लिए अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।